बजरंगबली, जय श्री राम। नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि हम तो यहाँ बजरंगबली का दर्शन करने आए थे, श्री राम का, बजरंगबली का नाम लेने आए थे, लेकिन यहाँ आके हमको एक बड़ा विचित्र सा बात पता चला कि इतना सारा भक्त लोग रोज महावीर मंदिर आता है और जाने कितना बजरंगबली का मंदिर जाता है, न जाने कितना राम का नाम लोग लेता होगा। और यही जो है बिहार में यहाँ आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी है और उसके विधायक रितलाल यादव जो है उन्होंने बयान दिया है रामचरितमानस जो है मस्जिद में बैठ के लिखा गया था। अब देखिए कि बयान इस तरह का धर्म पे या जो धर्म ग्रंथ है उस पर ये बयान आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि इस तरह का बयान पहले भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी पहले दे चुके थे। अब फिर से आरजेडी के ही विधायक ने इस तरह का बयान दिया है, तो एक मन में थोड़ा अजीब सा बात चल रहा है कि मतलब आरजेडी के ही विधायक बार बार इस तरह का बयान क्यों देते हैं, और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए क्या किसी धर्म ग्रंथ का सहारा लेना, उस पर कोई विवादित बयान देना क्या सही है? तो इसलिए हम सोचे हैं ना कि आज जरा भगवान का दर्शन करने के बाद जरा अपनी जनता के बीच में चला जाए और उन्हीं लोगों से पूछा जाए कि भला धर्म ग्रंथ पर इस तरह की राजनीति क्यों हो रही है। चलिए जरा हमारे साथ अपनी जनता के बीच में आइए। धर्म पे कोई भी जिसको अपनी राजनीति चमकानी होती है वो हिंदू धर्म पे, हिंदू धर्म ग्रंथ पे क्यों प्रहार? पॉपुलर होने के लिए, और क्या करेंगे लोग? तो ऐसे लोग को कौन पॉपुलर कर रहा है? हमको ये हम ही लोग कर रहे हैं, और कौन करेगा? भाव देते हैं हम लोग, ज्यादा ही दे देते हैं हम लोगों को। सही बात है। ऐसे लोगों को तो हमको लगता है कि पता नहीं किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को कहीं से जो है, क्या आपको लगता है कि आपका जो धर्मग्रंथ जिसको आप इतने समय से पढ़ रहे थे, सुख दुख हर समय में राजनीति रामचरितमानस पढ़ते हैं, आपको पता था कि मस्जिद में बैठ के लिखा गया? नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे आदिकाल से जैसे दादाजी नाना जी बताते हैं कि जो रामायण है वो वाराणसी में लिखा गया था। ये मस्जिद में ये नया ये टोटलाबाजी है, क्योंकि 2024 में अयोध्या का राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इसी चलते लगा है, ऐसे फेर लगा है। मैडम, ये नेताओं का ये है, समझी? तो हम कोई फायदा नहीं है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये तुलसीदास जी या वाल्मीकि दास जी लिखे, हाँ वाल्मीकि जी ने लिखा है, लेकिन मैंने नहीं सुना कि आज तक कि ये किसी मस्जिद में लिखा गया हो या मस्जिद का अस्तित्व भी नहीं था। होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मस्जिदों के होगा, बाकी मस्जिद में लिखा तो नहीं जाएगा ना। मतलब सारा दुनिया छोड़ के, हमको ये समझ नहीं आता कि सारा दुनिया छोड़ के, और जिसको एक रामचरितमानस जो है तुलसीदास ने लिखा और हर जगह का प्रसंग उसमें मिलता है, हर जितने भी संसार के तुलसी रहीम का भी प्रसंग मिलता है, लेकिन ये नहीं मिलता है कि रहीम भी नहीं बोले हैं, कि रहीम भी नहीं बोले हैं मैडम, रहीम भी नहीं बोले हैं कि वो मस्जिद में लिखा गया है, क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त थे, तुलसीदास जी के भी भक्त थे, समझी? इतने सारे साधु महात्मा हुए, किसी को नहीं ये पता चला कि ये मस्जिद में लिखा गया है। रितलाल यादव जो हैं आज विधायक बने और पता चल गया उनको। रितलाल यादव जी को ज्यादा पता है, हम लोग तो कभी नहीं सुने हैं। वही तो कह रहे हैं कि रितलाल यादव को कैसे पता चल गया? इतने हमारे धर्म गुरु हुए, महात्मा हुए, किसी को पता नहीं चला। हाँ, हम भी तो कभी नहीं सुने हैं। ये राजनीति से प्रेरित है। राजनीति चमकाने के लिए क्या हिंदुओं के या किसी भी धर्म के ग्रंथ पर या उसके धर्म पर टिप्पणी करना, वो भी इस तरह की, क्या सही है? नहीं। क्यों टिप्पणी करते हैं? वो राजनीति करने के लिए। ये कौन से तरीका है राजनीति चमकाने का कि जो लोग मतलब राजनीति चमकाने के लिए कहा जाता है कि राजनीति चमकाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं, तो क्या किसी के धर्म पर हमला करके या किसी के धर्म पर छींटाकसी करके उसका राजनीति चमक जाएगा? नहीं, अगर सही मायने में कोई राजनीतिकार है, चाहे जो कटाक्ष करने वाले हैं, तो ये जरूरी नहीं है कटाक्ष किसी को करने के लिए उस धर्म में घुसना पड़ेगा। तो कटाक्ष को भी हमें एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा धर्म के बारे में लोग जानेंगे और उसके प्रति वो अपना नज़रिया पेश करेंगे। तो किसी भी धर्म के कटाक्ष करना, चाहे उसके ऊपर टिप्पणी करने से उसका अहित होता है, ऐसा मैं नहीं मानता।
देखिए, कटाक्ष एक दूसरी चीज है। अगर कोई तथ्य बता रहा है, कोई जानकारी दे रहा है मेरे ही धर्म के बारे में, तो हम बहुत अच्छे से सुनेंगे। लेकिन एक बुराई करना या छीटा कसी करना, ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, अच्छी बात तो नहीं। क्यों करते हैं लोग इस तरह का? अब करने वाले न जानेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुओं पर, मतलब आरजेडी के विधायकों द्वारा लगातार, पहले भी चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया था कि रामचरितमानस, पता नहीं क्या क्या अलबल बोल दिए थे। अब रामचरितमानस पे जो है फिर से रितलाल यादव का बयान आया, तो इस तरह का बयान क्यों देते हैं वो? देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी कमी यही रही है कि राजनीति यहाँ अल्पसंख्यक पर होती है। उसी को देवी देवता मानते हैं लोग, उन्हीं की पूजा करते हैं लोग। वह खुश मतलब सत्ता खुश, और उसको खुश करने के लिए चाहे देवी देवता को गाली देना पड़ जाए। और पता ही है कि सत्ता जिसके हाथ में लग गई और जिसको इसकी आदत लग जाती है, खाली वो लोग खुश रहेगा, बाकी धर्म का लोग जाएगा चूल्हा के भंसारी में। नहीं, तो वो जान रहे हैं ना कि हम कहाँ से खुश रखेंगे। ये सब तो हमारे बस जाति के नाम पर चंद्रशेखर जी जान रहे हैं कि हमको वोट मिल जाएगा। नीतीश बाबू जान रहे हैं कि हमारा लव कुश का समीकरण तैयार ही है, और साथ में इस समय आरजेडी आ गई, तब तो सोने पर सुहागा ही लोग। सबका धर्म और हिंदू का धर्म क्या है? महावीर मंदिर का घंटा है कि कोई आके बजा जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी के धर्म की, हाँ जी, हम अगर किसी के धर्म का अगर वो कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, या हम किसी के धर्म का अगर इज्जत कर रहे हैं, तो क्या सामने से हमारा इज्जत मिलने का हमारा हक नहीं बनता? बिल्कुल, यस, बिल्कुल है, सामने से भी बिल्कुल हक है। क्यों लोग इस तरह का बयान देते हैं? धर्म पे क्यों बयान देते हैं लोग? आई थिंक इसके लिए तो एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट इंडिया में बहुत कम है, और ये सब रिलीजन, ये सब मैटर में बहुत लोग फंसा करके बस अपना पॉलिटिकल एजेंडा ही पूरा करना है। चाचा, ये बताइए कि रामचरितमानस इतना बड़ा धर्म ग्रंथ है हिंदुओं के लिए, और आरजेडी के एक विधायक ने कहा है कि वो मस्जिद में बैठ के लिखा गया था, तो क्या है आपको इस तथ्य के बारे में पहले पता था? नहीं। इतने सारे साधु महात्मा हमारे भी धर्म ग्रंथ में हुए, हमारे धर्म में भी हुए, किसी ने इस तरह की जानकारी तो नहीं दी हमें। देखिए मैडम, हम साधु महात्मा के चक्कर में नहीं रहते हैं ना, उसके विषय में बोल सकते हैं। हम खुद अपने के आपकी पूजा करते हैं, हम माँ बाप को छोड़ के तीसरा को हमको जानते ही नहीं, इसलिए अलावा ज़्यादा हम नहीं बोल सकते। धर्म ग्रंथ पे क्या इस तरह का टिप्पणी करना वो सही है कि गलत है? आपको हम इतने जानते हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म का क्या कर्तव्य है, बस इतने जानते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सही बात है, उससे ज़्यादा कुछ होना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? खैर, धर्म, देखिए, धर्म एक ऐसा विषय है, धर्म एक, भैया ये बताइए कि हिंदू का इतना बड़ा धर्म ग्रंथ है रामचरितमानस, और उस पर जो है रितलाल यादव आप ही के विधायक हैं, थोड़ा इधर आ जाइए ना, आप ही के विधायक हैं, आप ही के क्षेत्र के विधायक हैं रितलाल यादव, तो वो बोले हैं कि मस्जिद में बैठ के लिखा गया है रामचरितमानस, तो आपको क्या पता था इसके बारे में? नहीं, गलत बोलते हैं, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ ये बात। इस तरह का बयान क्या लगता है आपको, क्यों आरजेडी के विधायक फर्ज पे मान दिए हैं, नहीं देना चाहिए था इनको। देखिए कि लोकसभा चुनाव आने वाला है कुछ ही समय के बाद, जो है मतलब राजनीति जो है मुद्दा गरमाएगा, बहुत सारा विधानसभा का भी चुनाव आएगा, उसके ठीक पहले धर्म को लेके, धर्म ग्रंथ को लेके क्या टिप्पणी करके अपनी राजनीति चमकाना सही है? तो वो नहीं ना, और लोग नहीं ना समझेंगे, ये जो अपने जो बोल रहे हैं ये बात को, तो गलत बोल रहे हैं ना। समाज का वोट बैंक के चलते अगर इस तरह का राजनीति तो गलत है। अपने वोट बैंक के लिए क्या इतने बड़े धर्म को और धर्म ग्रंथ को टारगेट करना सही है? नहीं। क्यों टारगेट करते हैं लोग धर्म को लेके? क्या किसी भी धर्म को टारगेट करना राजनीति अपनी चमकाने के लिए सही है? सही है। सही है। क्यों सही है भैया, आपको क्यों सही लगता है? नहीं, सही, मोदी अच्छा नहीं काम कर रहा है, काम तो अच्छा भी कर रहा है, ऐसा बात नहीं, जैसे क्या किसी धर्म को टारगेट करना सही है? सही तो ही है। सही है, धर्म को टारगेट करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। धर्म वाला फिर अब तो दंगाई वाला बात बोल रहे हैं। दंगा ला कैसे? हाँ, यही सब बात पे दंगा हो जाता है। नहीं, ऐसा खुला तौर पे कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति करना सही है, धर्म पे टिप्पणी करना सही है, ये तो दंगा होने वाला बात है। कैसे दंगा हो जाएगा? कैसे दंगा नहीं होगा? एक धर्म, दंगा कैसे हो जाएगा? किसी एक धर्म पे अगर छीटाकसी करिएगा, किसी एक धर्म पे अगर टिप्पणी करिएगा, तो क्या दूसरे धर्म का लोग गुस्सा नहीं होगा? दूसरे धर्म की भावना आहत नहीं होगी? जरूर होगी। तो फिर इस तरह का बयान देके कैसे आप दंगाई करवा सकते हैं? जो दंगाई वाला बयान हो गया। लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं, सबका धर्म मायने रखता है, सबके धर्म का एक अपना महत्व है। सबका धर्म भैया, रामचरितमानस हम लोग इतने समय से जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब, हम किसी एक धर्म की बात नहीं करेंगे, किसी भी धर्म का किसी एक धर्म को टारगेट करके क्या दूसरे धर्म को खुश करना ये सही है? नहीं, गलत है।
क्यों नेता जो हैं, चाहे वो हिंदू को टारगेट करे या मुस्लिम को टारगेट करे, नेता इस तरह का क्यों टारगेट करते हैं सर? देखिए, धर्म की कोई बात नहीं। देखिए, हम लोग हिंदुस्तान में हम लोग हिंदू मुस्लिम सबको ही मिल के रहना चाहते हैं, और कोई भी अगर राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो ये गलत है, ये गलत है। इतने सारे हर धर्म में धर्म गुरु हैं, धर्म के नेता हैं, सारे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना आपको पहले पता था? आप भी रामायण का, महाभारत का कहानी सुनते होंगे, आपको पहले पता था कि मस्जिद में बैठ के रामचरितमानस लिखा गया है? नहीं, तो आपका इसका जानकारी नहीं था? नहीं। तो भागने में खैर चलिए कि देखिए कि हम लोग जो हैं दानापुर में हैं अभी, और दानापुर से ही लाल यादव जो हैं वो विधायक हैं, तो हम सोचे कि पहले उनके क्षेत्र में भी चल के बात कर लिया जाए कि वो लोग जो है, उनके क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग क्या सोचते हैं। आइए जरा यहाँ पे भैया लोग बैठे हुए हैं। भैया ये बताइए कि आप ही के क्षेत्र के विधायक है रितलाल यादव, जानते हैं? हाँ, जानते हैं। तो वो बोले हैं कि रामचरितमानस मस्जिद में बैठ के लिखे थे तुलसीदास। गलत बोला है उनको। आपको पता था इस बारे में पहले? ना। अच्छा, कहीं भी इतना जगह पे भैया कि रामचरितमानस के पाठ होता है, रामायण होता है, आदमी के जिंदा होने से लेके मरे तक में रामायण का पाठ होता है ना? तो आप लोग को क्या कभी कोई साधु महात्मा, चाहे दादा परदादा, कभी कोई बताया था कि मस्जिद में बैठ के लिखा है? नहीं। आप लोग को क्या लगता है? नहीं, मस्जिद में नहीं लिखा है सर, कहीं ने तो बोला। काहे नेता लोग ऐसा बयान देता है भैया? थोड़ा तो मीडिया में हाईलाइट होने के लिए आप क्या करेंगे? तो बताइए, मीडिया में हाईलाइट होने के लिए, एक धर्म का खुश करने के लिए दूसरा धर्म को बुराई करेगा? नहीं, बुराई नहीं करेगा। धर्म पे जो नेता लोग हैं, धर्म पे राजनीति करते हैं, ये आप लोग इस पे क्या कहिएगा? हाँ, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ये पॉलिटिकल इशू है। वो सब अपना पार्टी के लिए करते हैं और कुछ नहीं है, सब अपना अपना फायदा देख रहा है और कुछ नहीं है बस। जनता को क्या धर्म की राजनीति के चक्कर में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। फिर भी जनता बेचारी भोली होते हैं। चाचा थोड़ा इधर आइए ना, साइड में आइए ना। रामचरितमानस, आप ही के क्षेत्र से विधायक है रितलाल यादव, तो वो बोले हैं कि रामचरितमानस जो है मस्जिद में बैठ के लिखा गया है। इस तथ्य पे क्या हम लोग, कभी आपको पता था कि इस तरह का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह का क्यों हर बार जो है हिंदू धर्म ग्रंथ पे, पहले चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, बताइए शिक्षा का कार्यभार उनके कंधे पे है, वो रामचरितमानस पे अनशन बयान दिए, अब फिर से रितलाल यादव बयान दिए, तो इस तरह का लगातार क्यों धर्म पे राजनीति हो रहा है? ये सब राजनीतिक है तो गलत है। हाँ, सब मस्जिद में ऐसा कुछ नहीं है, पहले शुरू से हिंदू का रहा है और हिंदू का रहेगा। ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, हिंदू का चीज को खत्म करके ये लोग अपना ऐसी बनाए थे। अच्छा, यहाँ पे जो है बहुत सारे धर्म के लोग हैं, प्रेम से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, ऐसे में कोई एक नेता आता है और जो है किसी एक धर्म को टारगेट करता है और दूसरे धर्म को खुश करने की कोशिश करता है, तो क्या किसी धर्म ग्रंथ पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए या अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए क्यों नेता लोग ऐसा करते हैं? अब नेता लोग ना बताएंगे, वो अपना रोटी सेकने के लिए करते हैं और क्या करते हैं। देखिए कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है 2025 में, उसके पहले क्या लगता है कि वोट बैंक के लिए फिर से जाति और धर्म की राजनीति शुरू हो रही है? हाँ, हो रही है, तो वो तो हो रही है, शुरू से हो रही है, इसी पे आगे बढ़ ही रहा है सरकार। जात पात कर करके अपना फूट करो और राज करो, यही है और क्या है। धर्म पे लड़ा दो, आगे निकल जाओ और क्या। जात पात पर नहीं होता है, यहाँ सोच गलत है, आदमी का सोच गलत है। आप यूसीसी पर न बोल रहे हैं, ये जो है एक समानता कानून क्यों नहीं होना चाहिए इंडिया में? बिल्कुल होना चाहिए। ये गलत सोच है आदमी का, मैंडेट जो है ना उसका गलत सोच है। रामचरितमानस पे बार बार काहे हमला हो रहा है? ये गलत है। रामचरितमानस यहाँ का कुछ अथी है, ये क्या कहते हैं, माने धार्मिक है, धर्म ग्रंथ है हमारा, तो धर्म ग्रंथ है, हिंदुस्तान है। बच्चा पैदा होता है, भैया इधर आइए थोड़ा, बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है कि उसके कान में जो है लोग श्लोक पढ़वाता है, पंडित से नामकरण होता है तो श्लोक पढ़वाता है, जब आदमी मरने लगता है तब कहा जाता है कि रामायण का पाठ करवाओ तो जो है अच्छा से मुक्ति मिलेगा। इतना जो है जीवन से लेके मरण तक रामचरितमानस है, और उस पे कोई नेता जो है जिसका क्या शिक्षा है क्या है वो पता नहीं है, और इस तरह का बयान देके नेता लोग चले जाते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। क्यों नेता लोग ऐसा कर रहे हैं? जनता शिक्षित नहीं है, जनता शिक्षित नहीं है, जनता उनका दाल गल जाता है, और शिक्षा के कारण शिक्षित होंगे तो खोजने लगेंगे, रोजगार नौकरी दे नहीं पाएंगे,
बस यही धर्म के नाम पर लड़ा दे रहे हैं। इसी एरिया से है रितलाल यादव। क्या रितलाल यादव कभी आप लोगों से शिक्षा, विकास, इस सब पे बात करते हैं? करते हैं, कुछ नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं करते हैं। हम लोग गांव से आते हैं और करते हैं उतना। आप बताइए भैया, करते हैं? नहीं, इधर नहीं आते हैं। धर्म पे तो लेकिन बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ सुविधा नहीं है, कुछ नहीं। गरीब आदमी तो मर रहा है, कितना गरीब आदमी भी मर रहा है, कुछ सुविधा नहीं है। खाली कहता है कि बटन पर वोट दबाओ, लेकिन कुछ फायदा होता है नहीं। बटन पर खाली वोट दबाएगा आदमी, तो गरीब आदमी भूखले मरेगा। आप बताइए भैया कि क्या रामचरितमानस मस्जिद में बैठ के लिखा गया था? नहीं तो क्या जानता है, तो पहले वाला कोई आदमी जानते होंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि प्रूफ है कि मस्जिद में ही लिखा है, वैसा कुछ नहीं है। नहीं, जैसे हिंदू का धर्म ग्रंथ है, भारत जो है सौहार्द का देश है, जो धर्म निरपेक्षता का देश है, तो कहीं तो लिखा होना चाहिए था ना। हाँ, कहीं लिखा होना चाहिए था। तो कहीं किसी को नहीं दिखा, रितलाल यादव को कैसे दिख गया? ये तो अपना जुबानी, अपना सोच है उनको अपना सोच है। चमत्कार है ना भैया कि किसी को नहीं पता चला कि रामचरितमानस मस्जिद में बैठ के लिखा गया था और रितलाल यादव को पता चल गया। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, अपने मन से जो है ना बहुत लोग जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ जो है ना भारत क्या है और भारत में क्या हो रहा है, इसके पीछे मुद्दा किसी को तो दिख नहीं रहा है। भैया अभी अगर हम टीवी पर बोल दें कि हाँ, एक हम दोहा बोलना चाहते हैं, उसमें जाएगा ना? कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहाँ जाऊं, हर घर में रावण बैठा, तो इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर में हर इंसान के पास बुद्धि रावण के तरह एक न एक व्यक्ति के पास है। यदि अगर कोई इंसान राम बन के जी रहा है तो समझ जाइए ना कि वो जिंदगी भर दबा हुआ रहेगा। अब रह गया किसके मन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, चमड़ा का मुंह है, कुछ भी बोल दे सकता है इंसान। अब आरजेडी जो है वो महागठबंधन की सरकार का हिस्सा है। आरजेडी एक बड़ी पार्टी है बिहार की, और उनके इतने बड़े विधायक हैं रितलाल यादव दानापुर से, उन्होंने ये बयान दिया है कि रामचरितमानस जो है वो मस्जिद में बैठ के लिखा गया है। तो क्या इस तथ्य के बारे में आपने पहले कभी सुना था? नहीं, कभी नहीं सुना मैंने तो। आपको क्या लगता है कि इस तरह का कोई चीज है? नहीं, ऐसा तो कुछ है, हमें तो सुनने को नहीं मिला ऐसा कुछ भी। नहीं सुना नहीं। अच्छा, आरजेडी के विधायक हैं, उनके पहले भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो हैं वो पहले भी रामचरितमानस पे बयान दे चुके हैं। अब रितलाल यादव ने बयान दिया है। तो क्या लगता है कि इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं लोग? ये तो जानकारी नहीं है मैम। नेता किसी के नहीं होते। अच्छा, बार बार रामचरितमानस पे या हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ पे क्या लगता है क्यों हमला हो रहा है? देखिए, कोई नेता नहीं कहता कि आप इस धर्म पर लड़ो, उस धर्म पर लड़ो। लोग गलत हैं, लोग लड़ते हैं। कोई नेता लड़ने नहीं जाता, लोग लड़ने जाते हैं। लोग गलत हैं। नेता नहीं कहता कि आप कहते हैं यादव हो तो यादव को सपोर्ट करो, मुसलमान हो तो मुसलमान को सपोर्ट करो। लोग सपोर्ट करते हैं, लोग गलत हैं। कभी कोई नेता गलत नहीं होता है, ठीक है? बात तो सही है, लोग स्कोप देते हैं तभी तो लोग लड़ते हैं, और तभी तो बिल्कुल सारे नेता एक हैं। बीजेपी भी एक है, आरजेडी भी एक है। इसके पार्टी में हुआ था, उसके पार्टी में हुआ था, सब एक दूसरे के मतलब खिलाफ ऐसे हैं। वैसे सब टाइम पे सब मिल जाते हैं। मेरे कमजोरी के बारे में पता चलेगा तो वो तो फायदा उठाएगा। जी, राइट, सही बात है। लेकिन फिर भी 2024 में एक लोकसभा चुनाव होने वाला है, 2025 में विधानसभा चुनाव है, 2 चुनाव इतने बड़े आने वाले हैं, और उसके ठीक पहले क्या धर्म पर राजनीति करना सही है? नहीं। अच्छा, बार बार नहीं, एक चीज बार बार ये हो रही है कि रामचरितमानस पर बार बार क्यों हमला हो रहा है? देखिए, अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, धर्म पर ही तो चुनाव लड़ रहा है, चाहे कोई पार्टी हो। विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए सब लोग वही कर रहे हैं। और बार बार रामचरितमानस पे क्यों हमला हो रहा है? क्योंकि जैसे देखिए, हिंदू धर्म एक ऐसा समाज है ना, जैसे कि यहाँ मुस्लिम लोग जो है ना हिंदू पे ही ज़्यादा ये कर रहा है, और बाकी बता वही बात है, हम किसी धर्म का या किसी दूसरे धर्म ग्रंथ का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन कभी भी ये तो पता नहीं चला कि मंदिर में बैठ के फलाना धर्म ग्रंथ लिखा गया था, या जो है आश्रम में बैठ के फलाना धर्म ग्रंथ लिखा गया था। लेकिन रामचरितमानस रामायण पे क्यों छीटाकसी होता है? क्या है कि देखिए, ये हमारे कुछ धर्म गुरु यहाँ के हिंदू धर्म गुरु आजकल जोर जोर से ये कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, तो मुस्लिम लोग जो है ना, ये जो बौखलाहट बढ़ी हुई है कि ऐसे कर रहे हैं, मतलब मुसलमानों को मतलब इज्जत मौत नहीं दे पा रहे हैं। बहुत से धर्म गुरु हैं, एक बागेश्वर बाबा जो धाम है, हाँ, वो भी ऐसे किए हैं। तो बहुत जो तो बिहार में आए थे, इतना खुश होके गए। पटना थी क्या, यहाँ नौतपुर में आए थे, वहाँ इतना भीड़ जुटा था, इतना भीड़ जुटा था, कोई मुसलमान के देख के बौखलाहट हो गई थी कि अब लगता है कि हिंदू आपस में जाग रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, सनातनी जाग रहा है। यही सब को देखकर वो लोग तरह तरह के अपना नुक्सान निकाल रहे हैं कि आखिर कोई ऐसा पॉइंट निकालें
जिससे कि हमारा भी बात हो मुसलमान का, ये इसे बार बार वो रामचरितमानस पर मुद्दा उठा रहे हैं। आखिर इससे कुछ तो उनका भी मुद्दा उठे, उनका भी बात हो, उनका बात अब हो ही नहीं रही है। बात है कि हमारे धर्म के लोग ही उन्हें मौका दे रहे हैं। अगर हमारे धर्म के लोग अगर एकजुट हो जाए, एक साथ अगर हम अपने धर्म के बारे में बच्चों को बताएं, हमारे संस्कार दे, तो हमारे धर्म के मौका ही नहीं मिलेगा। हमको लगता है किसी की हिम्मत तो नहीं है कि किसी दूसरे धर्म पे औकात नहीं है कि हमारे धर्म पे उंगली उठा सके, लेकिन चूंकि हमारे धर्म के लोगों में ही वो बात नहीं है, हम दूसरे के लोगों को सही करने के चक्कर में अपने धर्म पे ध्यान। ये बताइए कि क्या आपको पता है कि रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस के बारे में जानती है ना, क्या आपको पता है कि मस्जिद में बैठ के लिखा गया था? हमको कुछ पता नहीं पता है। यही हिंदू धर्म की कमी है कि हिंदू धर्म के लोगों को पता ही नहीं है रामचरितमानस के बारे में। रामचरितमानस के बारे में आपको पता है कि वो कहाँ बैठ के लिखा गया था? वो कहते हैं कि मस्जिद में बैठ के लिखा गया। नहीं, महर्षि वाल्मीकि लिखे थे। नहीं, रामचरितमानस जो तुलसीदास लिखे थे, तो उसके बारे में ऋतलाल यादव ने कहा है कि वो मस्जिद में बैठ के लिखे थे। उनको करने से हो जाता है क्या? वो जो कह देंगे वो सच हो जाएगा। रामचरितमानस पे टिप्पणी करने वाले लोग, उनको कोई लेना देना नहीं है रामचरितमानस पे, और वो कितने जानकार हैं और कितना जानकारी है उनको, वो तो खैर अलग बात है। लेकिन गलती हिंदुओं में भी है कि उनको भी जानकारी नहीं है, उनको भी कोई मतलब नहीं है। थोड़ी गलती उन हिंदुओं को भी है जो लोगों को मौका देते हैं, और हमारी भी गलती है कि हम ऐसे लोगों को मौका देते हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म की राजनीति करके अपने आप को चमकाते हैं। तो खैर मेरी तो यही आग्रह है कि आप लोग जो है ऐसे लोगों को मौका ना दें और ऐसे लोगों से सतर्क रहें थोड़ा। ऐसे लोग राजनीति के लिए, देश के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए खतरा है। तो खैर अभी के एपिसोड में इतना ही। हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, एक नया टॉपिक के साथ, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए बाय बाय।